दोस्तों एक टाइम पर दुनिया के सबसे अमीर इंसान जॉन डी रॉकीफेलर ने कहा था कि मुझे बस एक ही चीज खुशी देती है और वो है अपने डिविडेंड्स को आते हुए देखना। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को कोका कोला से एक ईयर में 2700 करोड़ रुपए का डिविडेंड मिला था। तो दोस्तों आखिर क्या होता है ये डिविडेंड और कौन सी कंपनी हमें डिविडेंड देती है और ये हमें कैसे मिल सकता है, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 3 बातों को जानने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निवेश एडवाइस में। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर क्या होते हैं डिविडेंड्स। दोस्तों हमने शेयर मार्केट वाली वीडियो में जाना था कि शेयर मार्केट में हमें सिर्फ प्रॉफिट 2 ही तरीके से होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको उस वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा। पहला, खरीदे हुए शेयर को बढ़ते हुए प्राइस पर बेचकर, और दूसरा डिविडेंड से। और दोस्तों डिविडेंड्स को हम हिंदी में लाभांश कहते हैं। इसमें 2 शब्द जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो है लाभ और अंश। लाभ को हम प्रॉफिट कहते हैं और अंश को हम पार्ट कहते हैं। तो दोस्तों डिविडेंड्स का मतलब होता है प्रॉफिट का पार्ट। जी हाँ दोस्तों, डिविडेंड्स का मतलब और कुछ नहीं बल्कि प्रॉफिट का पार्ट होता है। हर प्रॉफिटेबल कंपनी के पास 2 चॉइस होते हैं, या तो वो अपने पूरे प्रॉफिट को अपने बिजनेस में लगाने के लिए अपने पास रख ले, या फिर प्रॉफिट को कुछ पार्ट रखकर बचा हुआ पार्ट अपने शेयर होल्डर के बीच बांट दे। दोस्तों प्रॉफिट का यही पार्ट जो कंपनियां अपने शेयर होल्डर के बीच बांट देती हैं, इसे ही हम डिविडेंड्स कहते हैं। आइए दोस्तों इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं XYZ कंपनी को साल 2022 में 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है और XYZ कंपनी डिसाइड करती है कि वो हर शेयर पर 5 रुपए का डिविडेंड देगी और बचे हुए प्रॉफिट को अपने बिजनेस में लगाएगी। तो अगर आपके डीमैट अकाउंट में XYZ कंपनी के 1000 शेयर्स हैं तो आपको डिविडेंड में 5000 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि आखिर कौन सी कंपनियां डिविडेंड देती हैं। दोस्तों हमेशा वैसी ही कंपनियां डिविडेंड देती हैं जो कि प्रॉफिट में होती हैं। लॉस में रहने वाली कंपनी कभी डिविडेंड नहीं देती है। और दोस्तों डिविडेंड ज्यादातर वैसी कंपनियां देती हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़ी या फिर स्टेबल हो चुकी है, क्योंकि जब कंपनी नई होती है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के दौर में होती है, तो वो अपने सारे प्रॉफिट को अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने में ही लगाना चाहती है, क्योंकि कंपनियों को ये पता होता है कि आज के प्रॉफिट को बिजनेस में लगाकर फ्यूचर में कहीं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। और इसमें भी इन्वेस्टर का ही फायदा होता है, क्योंकि जब तक कंपनी अपने बिजनेस को सही जगह लगाकर अपने बिजनेस को बढ़ाती जाएगी तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। और प्रॉफिट बढ़ने से हमें 2 फायदे होंगे। एक तो जो हमने शेयर बाय किए थे उनके प्राइस बढ़ेंगे, और दूसरा अगर कंपनी फ्यूचर में डिविडेंड देने का डिसीजन लेती है तो वो आज के डेट से बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी आज से कहीं ज्यादा होगा। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि डिविडेंड देना या ना देना ये कंपनी के डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो प्रॉफिट का यूज करके अपनी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं तो वो डिविडेंड नहीं देते हैं। तो अगर उन्हें लगता है कि उनका जो बिजनेस है वो स्टेबल हो चुका है तो वो प्रॉफिट का पार्ट एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के बीच बांट देते हैं। दोस्तों तो आइए अब जानते हैं कि आखिर हमें डिविडेंड्स कैसे मिल सकता है। दोस्तों अभी हमने जाना कि डिविडेंड एक प्रॉफिटेबल और बड़ी कंपनी ही देती है। तो अगर हमें डिविडेंड चाहिए तो हमें वैसी कंपनी के शेयर बाय करके रखने होंगे जो कि लगातार डिविडेंड पे करती है, और ऐसी कंपनीज की लिस्ट आपको गूगल सर्च से मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों डिविडेंड्स लेने के लिए हमें कुछ डेट्स भी होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने होते हैं। पहला है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट हम उस डेट को कहते हैं जिस डेट को आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में एज ए शेयर होल्डर होना चाहिए। डिविडेंड देने वाली कंपनी रिकॉर्ड डेट को पब्लिकली अनाउंस करती है। अगर आपका नाम उस रिकॉर्ड डेट में नहीं है तो आपको उस टाइम का डिविडेंड नहीं मिलेगा। दूसरा है एक्स डिविडेंड डेट। जनरली रिकॉर्ड डेट से 1 दिन पहले होता है, क्योंकि कंपनीज जैसे ही रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती हैं एक्स डिविडेंड डेट उसके 1 दिन पहले सेट हो जाता है। दोस्तों अगर हमें किसी कंपनी का डिविडेंड चाहिए तो हमें उस कंपनी का जो शेयर है वो एक्स डिविडेंड डेट से पहले खरीदना होता है, और अगर हम शेयर को एक्स डिविडेंड डेट के 1 दिन पहले नहीं खरीदते हैं तो हमें उस टाइम का डिविडेंड नहीं मिलेगा। दोस्तों एक कंपनी साल में कितनी भी बार डिविडेंड दे सकती है और हर बार कंपनी एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है ताकि पब्लिक को पता चल सके कि अगर उन्हें डिविडेंड लेना है तो कब तक शेयर को बाय करना होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि डिविडेंड्स के ऊपर था। हमने जाना डिविडेंड्स और कुछ नहीं बल्कि प्रॉफिट का एक पार्ट होता है। बड़ी और मैच्योर कंपनियां ही हमें डिविडेंड्स देती हैं, और अगर हमें किसी कंपनी का डिविडेंड लेना है तो हमें उस कंपनी के शेयर को एक्स डिविडेंड डेट से पहले बाय करना होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।